Yine mi sen? Ben buraya altın. Üstüne önünde boyun eğecek. Sessiz olun, saklan. इलय की कहानी के ख़त्म होने के करीब इस दौर में बेगम खातून का मुकद्दर देखने वालों के लिए बड़ा क्यूरियोसिटी का सबब बना हुआ है। सोफिया और लूकस का गिरना। सोफिया और लूकस ओस्मान बे के ख़िलाफ़ अपने बनाए गए मंसूबों के ज़रिए अपने ही ख़त्म का इंतज़ाम कर रहे हैं। सोफिया का बाला खातून से सामना दो ताकतवर ख़वातीन कैरेक्टर्स के आमने सामने आने का एक ड्रामेटिक मंजर होगा जो देखने वालों को एक भूलने लायक लम्हा देगा, लेकिन यह सामना सोफिया की कहानी के ड्रामेटिक तौर पर ख़त्म होने का सबब बन सकता है। मंगोलोन का ख़त्मा और नई इब्तिदा। यह एपिसोड मंगोलोन की ताकत के टूटने का और ओस्मान बे के फतह के रास्ते पर एक बड़ा कदम उठाया जाने का एक मुख्तसर वक़्त होगा। मंगोल लीडर्स की शिकस्त सिर्फ ओस्मान बे और उनके लोगों के लिए आज़ादी की फतह नहीं बल्कि आने वाले ओस्मानलू सल्तनत के मजबूत बुनियादों की तामीर का इजहार करती है। ओस्मान बे का इस जंग से हासिल होने वाला तजुर्बा उन्हें सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक अफसाना बनाएगा। कुरुलुश ओस्मान एपिसोड 178। यह एपिसोड तारीखी वाक़यात को एक ड्रामेटिक कहानी के साथ जोड़कर देखने वालों को इल्म और तफरीह का मौका फराहम करता है। हर एक कैरेक्टर, वाक़या और टकराव की गहराई इस सीरियल को एक आम तारीखी ड्रामा बनने से रोक कर देखने वालों के लिए एक जज्बाती और सोचने का सफ़र बना देती है। आने वाले एपिसोड्स के लिए इंटरेस्टिंग हिंट्स। एपिसोड के आखिर में ओस्मान बे के फिर से ताकतवर होने, नए मंसूबे बनाने और दुश्मनों के खिलाफ मजबूत तरीके से लड़ने की तवक्को है। साथ ही साथ रगात अल्प जैसे नए कैरेक्टर्स के शामिल होने और मंगोलोन की शिकस्त के बाद नई कहानी के दरवाजे खुलने की उम्मीद है, जो देखने वालों के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। नतीजा, कुरुलुश ओस्मान एपिसोड 178 सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं बल्कि तारीखी गहराई, जज्बाती शिद्दत और ड्रामेटिक टकराव से भरपूर एक एपिक कहानी फराहम करता है। ओस्मान बे का सफ़र एक कौम की आज़ादी की जंग और एक लीडर की अफसाना बनने वाली कहानी के हिस्से में और ज़्यादा जज्बात और दिलचस्पियों के साथ देखते रहने की तवक्को रखता है। नमाज और इबादत की अहमियत। ओस्मान बे का हाथ बांधकर और गर्दन में जंजीर डालकर भी नमाज को छोड़ ना देना इबादत की हर लम्हा ज़रूरत को दिखाता है। आजकल के दौर में जब लोग नमाज को डिले करते हैं या मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हैं, ये मंजर इबादत की अहमियत पर जोर देता है। ओस्मान बे का यह रवैया ईमान रखने वाले मुसलमानों के लिए सबसे मुश्किल हालत में भी इबादत को न छोड़ने का पैगाम है। कहानी से सीखने वाली बातें और तफसीली तजिया। अदालत और सच्चाई के रास्ते पर अज़म। ओस्मान बे का कभी भी समझौता न करना हमें याद दिलाता है कि सच्चाई पर कायम रहना ज़रूरी है। अदालत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ज़िंदगी का तरीका है। घर और मोहब्बत के ताल्लुकात। हलीमे के दुख और बला खातून का उसके साथ होना घर के अंदर मोहब्बत और सपोर्ट की अहमियत को हाईलाइट करता है। मुश्किल वक़्त में घर वालों का साथ ज़रूरी है। शहादत और ईमान की ताकत। शहादत के मंजर एक मुसलमान की अल्लाह के लिए लड़ने की अहमियत को याद दिलाते हैं। ये मंजर लोगों को अपने ईमान की ताकत पर गौर व फिक्र का मौका देते हैं। धोखे का बड़ा नुकसान। इल्बाए का धोखा सब दोस्तों के भरोसेमंद होने को झुठलाता है। रिश्ते बनाते वक्त सोचने और समझने की ज़रूरत को बयान करता है। नमाज और इबादत की अफजलियत। ओस्मान बे का इबादत में जज्बात मॉडर्न ज़िंदगी की मसरूफियत के बावजूद इबादत के पहले होने की ज़रूरत को याद दिलाता है। मुश्किलात के दौरान भी अल्लाह के साथ रहने का पैगाम देता है। अमन और माफ़ी। होलोफिरा और गोंका का माफ़ी देना मज़ी में उलझने की बजाय नई शुरुआत का अहमियत बयान करता है। नतीजे में कुरुलुश ओस्मान का यह एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता बल्कि देखने वालों को उनकी ज़िंदगी के लिए गहरी बात और सबक देता है। इस एपिसोड को देखने वाले तारीख और इस्लामी वैल्यूज से इंस्पायर्ड होकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचते हैं। मंगोलोन से निजात का मंसूबा। ओस्मान बे की मंगोलोन से निजात के लिए अलग अलग सिनेरियो सामने रखी गई हैं। भागना और फिर जमा होना। ओस्मान बे मंगोलोन की गिरफ्त से निकलने में कामयाब होते हैं और काई कबीले को फिर से इकट्ठा करते हैं। ये एल्प्स और उनके एलाइज
فورسز کو اکٹھے کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ٹیکٹکس سے بدلہ عثمان بے اسکیپ کے بعد منگولوں سے پلان کر کے بدلہ لیتے ہیں۔ خاص طور پر لوکس اور صوفیہ جیسے کیریکٹرز کے خلاف بڑے ایکشنز کا ارادہ بنتا ہے۔ اندر کا دھوکہ، منگولون کے اندر کوئی عثمان بے کی مدد کر رہا ہے جو ایک ان ایکسپیکٹڈ نجات کی کہانی بناتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والوں کو تھرل دیتا ہے۔ یہ دلچسپ ایپیسوڈ مس نہ کریں اور اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔